हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। A tennis ball starting from wrist rolls down the hill in the drawing. At the end of the hill, the ball becomes airborne, leaving at an angle 37 degree with respect to ground. तो यहाँ एक टेनिस बॉल है और ये रोल कर रहा है इस हिल में, और यहाँ से ये जो है वो प्रोजेक्ट हो गया एट एन एंगल 37 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल से, कुछ भी वेलोसिटी के साथ हुआ है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है कि बॉल जो है वो थिन वॉल स्पेरिकल सेल है। मुझे यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच मुझे निकालना है, यानी कि ये जो हाइट है ये हाइट निकालना है। तो ये जब ये प्रोजेक्ट हुआ उसके बाद का अगर हम देखें तो ये मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लग रहा है। यहाँ सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद हम कैपिटल एच निकाल पाएंगे उसका हाइट। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ देखना होगा कि क्या यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये बॉल क्या हो रहा है, रोल कर रहा है यहाँ। तो मैं इसे प्योर रोलिंग ये ले लेता हूँ, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो जीरो होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जीरो होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब इसमें कौन से फोर्स एक्ट होंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ एक्ट होगा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट होता है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि क्या ये फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क डन कर रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जीरो है, यानी कि वर्क डन बाय डिसिपेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए। अब एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इनिशियल यानी कि ये बॉल इस पोजीशन पे था तो मुझे इनिशियल लेना है, और इस पोजीशन पे उसे फाइनल लेना है, और ये जो है ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये बॉल सबसे पहले क्या था, एच हाइट पे था इस ग्राउंड लेवल से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वो जीरो है, रेस्ट पे है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पे ही है, वो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल कितना रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल कितना रहेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एम जी एच इक्वल्स टू, अब यहाँ आई का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। आई को हम क्या लिख सकते हैं, ये होलो स्फीयर है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो मुझे कंसिडर करना है वो स्पेरिकल सेल लेना है। तो सेल के लिए क्या हो जाता है आई, वो 2/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो एम जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों तरफ से m जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो m कैंसिल करने के बाद क्या आ गया, जी एच इक्वल्स टू 5/6 वी स्क्वायर। यहाँ से v का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया जी एच आ गया 5/6 वी स्क्वायर, और v कितना आ जाएगा, रूट अंडर 6/5 जी एच। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब मुझे हाइट पता करना है। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ कि हमारे पास एक ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ से जो है वो कुछ भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है, और ये प्रोजेक्टाइल गया है
और ये मैक्सिमम हाइट जो है वो h है। मुझे ये h फाइंड करना है। मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, वो कितना है, √6/5 ch, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन y डायरेक्शन, हाइट पता करने के लिए हम y डायरेक्शन में देखेंगे। इन y डायरेक्शन, तो भी y का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यहाँ माइनस जी हो जाएगा, इनटू हाइट वो h गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो h है वहां हम इक्वेशन लगाए y डायरेक्शन में। तो वी वाई जब ये इस पोजीशन पे रहता है तो इसके पास केवल x का वेलोसिटी रहता है, और v का वेलोसिटी क्या होता है इस पोजीशन पे जो है वो सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहता है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहता है। तो यानी कि ये टर्म क्या है, जीरो है। ये टर्म क्या हो जाएगा, यू आई। अब u का दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, और ये हमारा जो है वो u का काम करेगा, जो यहाँ पर वेलोसिटी हम निकाले। तो इसका दो कंपोनेंट लेंगे, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा u cos 37 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा u sin 37 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इससे, यू आई को, यहाँ cos 37 डिग्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। cos 37 का वैल्यू क्या होता है, 3/5, और ये जो क्या है, ये v जो हम ये निकाले वो है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से v को v गिराने देते हैं, ये 3/5 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। कितना लिखे, v का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, v का वैल्यू पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/25 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 6/5 gh इक्वल्स टू 2g कैपिटल H। यहाँ से हम कैपिटल H निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 27 स्मॉल h अपॉन 125। ये हमारा हाइट का वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हमारा 27 h अपॉन 125 है। तो हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।